हेलो दोस्तों, एस के स्टडी पॉइंट में सभी मित्रों और बहनों को, भाइयों और बहनों को तहे दिल से स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं आज डीले से जितने भी बनते हैं शंकु, आयतन, बेलन के सूत्र। आइए देखते हैं। अब देखो पढ़ते हैं बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक, अब पढ़ते हैं शंकु। शंकु कहता है, शंकु क्या होती है? कोण। इंग्लिश में बोले तो कोण जो किसकी आकार की होती है, हम पता है आइसक्रीम होती है और जोकर की टोपी। ठीक, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब यहाँ अंडर रूट यहाँ स्क्वायर होगा तो अंडर रूट नहीं होगा। अब पढ़ते हैं वृत्त। वृत्त क्या है? सर्किल जिसके कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और वृत्त का व्यास क्या होता है? वही तो त्रिज्या का क्या होता है? दूना हो तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? 2r। और वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? पाई डी। अब देखो पाई डी ये क्या है? व्यास। व्यास यहाँ डी, डी के बाद क्या है? 2r, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। और गोला का स्फीयर, गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। और गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इससे जितने बनते हैं क्वेश्चन हम करते हैं। आइए हम देखते हैं क्या है। एक 10 सेंटीमीटर वाले लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन क्या? अब हम बताइए, आप लोग को पता है तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब देखो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे आर। आर हमारी क्या बनेगी? देखो 10 सेंटीमीटर लंबे, लंबे का मतलब क्या है हमारा? एच हो जाएगी ये। तो एच आर क्या हो जाए? चौड़ाई तो कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर। तो 7 गुणे 7 को स्क्वायर लिख दो, यहाँ 7 गुणे 7। और एच का मान क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। देखो 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 10। और 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 15 और गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 1540। अब क्या है? आयतन तो क्या हो जाएगा? यहाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए पढ़ते क्या है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है? अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठ अभी बताए हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक, अब 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है? देखो त्रिज्या क्या है? 5 है। और ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। अब देखो 7 से 7 दूनी 14 और देखो अब गुणा कर लो। देखो दूना 4, दूना 4 गुणे 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 1440। ठीक, कितना आंसर आया? 1440 आया। 1440 यहाँ लिख सकते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ कितना आया है? 1440। कितना है? 1440 सेंटीमीटर। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। ठीक, अब देखो एल हमारी तिरछी ऊंचाई क्या होती है? एल, एल बराबर कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर त्रिज्या कितना दिया गया? आर बराबर कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। अब इसी पे मान पुट कर लो, कितना हो जाएगा? इस पे 22/7 हो जाएगा पाई का मान, गुणे आर के मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 रखेंगे। और एल का मान कितना दिया गया है? 21 रखें। 7 त्रिक
21 और 8 त्रिक देखो 22 गुणे 8 त्रिक 24। अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ नहीं आता तो 22 गुणे कितना करो 24 कर लो। देखो कितना, 2 चौको 8, 2 दूना 4, गुणे फिर कितना हो जाएगा 48 फिर आ जाएगा। 8 8 4 12 और तो कितना हो जाएगा 528। तो वक्रपृष्ठ क्या आ जाएगा 528 सेंटीमीटर। शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ कितना आएगा 528 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। तो कितना शंकु का वक्रपृष्ठ कितना है 528 सेंटीमीटर। आगे हम पढ़ते हैं मित्रों।